आदित्य का कमरा स्याही अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की सुई चरमरा रही थी। घड़ी के पेंडुलम ने 12 बजने का इशारा किया। तभी घर में छाई खामोशी के बीच पायल की झंकार गूंज उठी। आदित्य बिस्तर पर लेटा था। घर में गूंज रही पायल की आवाज ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। बाहर हो रही कुछ अजीब सी हलचल ने उसे बता दिया था कि वो जिस घड़ी का इंतजार कर रहा है वो आ चुकी है। आदित्य बिस्तर से उठा और उसने खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। घने कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था। कुछ फीट की दूरी तक भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। स्ट्रीट लैंप्स ने भूतिया आभा मंडल बना दिया था। उन लैंपों से आ रहा प्रकाश मोटे सफेद कोहरे को पार करने में असमर्थ था। तभी आदित्य ने देखा कि घर के बाहर एक आकृति खड़ी थी। उस भयानक और अजीब आकृति को देखकर आदित्य की सांसें गले में अटक गईं। ये जैस्मिन थी। आदित्य ने खुद से कहा, हाँ, लगता है जैस्मिन दीदी वहीं जा रही हैं, जहां उस ओझा ने बताया था। यही सही मौका है, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। ये कहते हुए आदित्य ने खुद को कंबल से ढका और बाहर निकल गया। आदित्य अभी घर के बाहर ही निकला था कि उसने देखा कि जैस्मिन जो उससे कुछ दूर पर आगे चल रही थी, वो अचानक अपने शरीर को बड़े ही अजीब ढंग से मोड़ने लगी और कुछ देर में वो अपने हाथों और पैरों के सहारे किसी जानवर की तरह तेजी से भागकर आदित्य की आंखों के सामने से ओझल हो गई। आदित्य ने हैरान होते हुए खुद से कहा, हाँ, ये अचानक कहाँ गायब हो गई? अब मैं इसे कैसे खोजूं? ना जाने वो कहाँ चली गई होगी। आदित्य ये सोचते हुए वहां खड़ा ही था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। आदित्य बुरी तरह डर गया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसकी जान ही निकल गई हो। तभी एक कांपती हुई आवाज ने आदित्य के डर को थोड़ा कम किया। आदित्य, ये मैं हूँ, तुम्हारा पिता। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, ओह पिताजी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से चले जाइए। आदित्य के पिता ने कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू जरूर उस शैतान के पीछे जाएगा, लेकिन बेटा, तू उस शैतान की ताकत को नहीं जानता। उसे पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तेरे पीछे चला आया। चल बेटा, तुझे मैं बताता हूँ कि वो शैतान कहाँ गया होगा। अब उनके सामने जंगल का रास्ता आ चुका था। घने कोहरे ने स्याही कालेपन को और भी गहरा कर दिया था। अखंड नारायण ने हाथों में जो लालटेन पकड़ रखी थी, उसकी मंद रोशनी जंगल में पेड़ों की अजीब सी डरावनी आकृतियां उकेर रही थी। आदित्य आगे चल ही रहा था कि तभी तेज आवाज के साथ एक टहनी टूटकर आदित्य पर आ गिरी। लेकिन ये क्या, आदित्य को एक खरोच तक नहीं पहुंची और जो टहनी आदित्य के ऊपर गिरी थी वो उसके शरीर से टकराते ही टूट गई। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। आदित्य के पिता भी यह देखकर हैरान थे। आदित्य ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आप ठीक है ना? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुझे तो कुछ नहीं हुआ? आदित्य ने कहा, जब तक ये माला मेरे गले में है तब तक वो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे साथ आइए, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। आदित्य के पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। आदित्य से रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अखंड नारायण ने कहा, बेटा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो शैतान हमारे आसपास ही है। अब हमें यहाँ से संभल कर आगे बढ़ना होगा। वो दोनों कुछ दूर आगे बढ़े थे कि अचानक आदित्य को ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो हवा में हो। पलक झपकते ही आदित्य ने खुद को हवा में उल्टा लटका हुआ पाया। आदित्य बड़े से बरगद के पेड़ की जड़ों में फंसकर उल्टा लटक रहा था। विशाल बरगद की जड़ों का एक उलझा हुआ जाल उसके टखने के चारों ओर लिपटा हुआ था। कोहरे के कारण उसके पिता का चेहरा धुंधला हो चुका था। उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज आई, आदित्य, क्या तुम ठीक हो? ये उसके साथ चल रहे उसके बूढ़े पिता की आवाज थी, लेकिन ये कुछ बदली हुई थी। तभी आदित्य ने देखा कि उसके सामने एक अनजान चेहरा घूम रहा है। इसका रूप किसी आम इंसान की तरह नहीं था। उसका चेहरा काफी डरावना था। अंधेरे में चलते अंगारों जैसी उसकी आंखें शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। आदित्य खुद को उन जड़ों से छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। इसी बीच आदित्य के गले से माला निकल कर गिर गई। अब आदित्य के चेहरे के ठीक सामने
सालका अपने भयानक रूप में होकर जोर जोर से हंस रही थी। उसने अपनी अजीब सी आवाज में कहा, ठाकुर खानदान का आखिरी वंशज है। तुझे क्या लगा मैं तेरी बहन को मारना चाहती हूँ? तुझे पता नहीं, तेरी बहन तो उसी दिन मर चुकी थी जब मैंने अपनी तंत्र सिद्धि के लिए उसकी बलि दे दी थी। लेकिन तेरे पिता ने मुझे मारकर मेरा शरीर तो मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरी आत्मा अमर है। आज रात मैं तेरी बलि देकर तेरे शरीर का सारा खून चूसकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। ये कहते हुए सालका आदित्य के गले पर काटने ही वाली थी, तभी एक बार फिर उसके ऊपर राख का गुबार फैल गया। वो छटपटा उठी। आदित्य भी उसकी पकड़ से छूट गया। नीचे गिरते हुए उसने सबसे पहले अपनी माला उठाई। ये राख वहां पहले से मौजूद ओझा ने फेंकी थी। आदित्य ने देखा कि पेड़ के चारों ओर मशालें जल रही थी और राख के एक गोल घेरे के अंदर वो तीनों खड़े थे। गांव वालों के साथ आदित्य के पिता और ठाकुर कमल नारायण भी आ चुके थे। सालका गुस्से से चीख रही थी। वो उस घेरे से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाती, एक तेज आग की लौ उसे अपने कदमों को पीछे करने पर मजबूर कर देती। कुछ गांव वाले पेड़ के पास खुदाई कर रहे थे। खुदाई से एक ताबूत निकला जिसमें जैस्मिन का कंकाल था। ओझा ने कहा, जल्दी करो और उस कंकाल को आग लगा दो। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अगले ही पल सालका ने ओझा को उठाकर एक और फेंक दिया। ओझा घिसटता हुआ दूर जा गिरा। ओझा के गिरने की वजह से राख का घेरा टूट गया और वहां जल रही सभी मशालों की लौ एक एक करके बुझने लगी। अंधेरे ने एक बार फिर उस जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैस्मिन के कंकाल को कई कोशिशों के बाद भी आग नहीं लगाई जा सकी। अब सालका का आतंक एक बार फिर शुरू हो चुका था। उसने एक एक करके गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। आदित्य ने सालका को रोकना चाहा, लेकिन उसकी ताकत के सामने आदित्य कुछ नहीं कर पा रहा था। सालका से लड़ते हुए आदित्य बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। आदित्य ने माचिस को ठाकुर कमल नारायण की ओर उछालते हुए कहा, ताऊ जी, उस कंकाल को जला दीजिए। ठाकुर कमल नारायण माचिस पकड़ पाते उससे पहले ही वो हवा में लटक चुके थे। उनकी गर्दन सालका के हाथों में थी। ये सब नजारा दूर खड़े अखंड नारायण देख रहे थे। आदित्य ने उनसे कहा, पिताजी, आप आग लगा दीजिए। अखंड नारायण ने अपने पास रखे पेट्रोल के गैलन को अपने ऊपर उड़ेल लिया और माचिस उठाने के लिए सालका के पास गए। वो माचिस उठाने के लिए नीचे झुके ही थे कि तभी सालका ने उनकी गर्दन को भी जकड़ लिया। अब दोनों भाइयों की गर्दन सालका के हाथों में थी। सालका ने हंसते हुए कहा, आज सारा ठाकुर खानदान मेरे हाथों एक साथ मरेगा। अखंड नारायण, तूने मुझे अमर होने से रोका था। देख, मैंने तेरा क्या हश्र किया है, लेकिन तेरी हिम्मत कम नहीं हुई। आज भी तू मुझे मारना चाहता है। मैं आज पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। सालका यह कह ही रही थी कि तभी उस अंधेरे के बीच माचिस की एक चिंगारी उठी और पल भर में एक तेज लपट के साथ ठाकुर अखंड नारायण के शरीर में आग धधक उठी। आग की वजह से सालका ने उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन अखंड नारायण ने सालका का हाथ नहीं छोड़ा। वो जल रही थी। अखंड नारायण ने जलते हुए अपने भाई और बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। आदित्य पिताजी की चीख के साथ उनकी ओर दौड़ा, लेकिन तब तक अखंड नारायण ने सालका को अपनी बाहों में कसकर जैस्मिन के कंकाल के ऊपर कूद गए और देखते ही देखते वो तीनों चलकर राख हो गए। उस शैतान सालका का अंत हो चुका था और ठाकुर खानदान से उस दुष्ट का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। सब वहां से चले गए, लेकिन वो ओझा वहीं रुका रहा। कुछ देर बाद वहां चारों ओर एक बार फिर रात रानी के फूलों की महक फैल गई। उस महक से परेशान होकर ओझा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सर्वनाश। अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।